हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ औशान माता की। औशान माता को दुदुरिया माता भी कहा जाता है और औशान माता भी कहा जाता है। ये औशान माता की जो शक्ति है वो जब हम कहानी को सुनेंगे तभी आपको मालूम चलेगा। तो आज मैं उसी की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। औशान माता का जो व्रत होता है वो गुरुवार को किया जाता है और गुरुवार को ही इसको कई नामों से जाना जाता है। सुहागले भी कही जाती हैं, दुदुरिया भी कही जाती हैं और शान माता की कहानी भी कही जाती है। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक अमीर जेठानी और गरीब देवरानी की है। तो इसमें जो देवरानी रहती है वह बेचारी बहुत गरीब रहती है और एक दिन अपनी जेठानी से कहती है, दीदी हमारे लिए कोई काम ढूंढ देती तो बहुत अच्छा होता। तो जेठानी कहने लगती है, अब हम तुम्हारे लिए काम कहाँ से ढूंढेंगे, तुम हमारे घर की आया करो, हमारा सारा काम कर दिया करो और हम तुम्हें कुछ दे दिया करेंगे। तो देवरानी कहने लगी, ठीक है दीदी, कल से हम आएंगे। अब कल से वह आने लगी। वह आकर सारा काम घर का करती और जब जाने लगती तो जेठानी घर का बचा हुआ सारा खाना बटोर कर देवरानी को दे देती। जब देवरानी देकर गए तो बच्चे छीनने लगे और कहे कि क्या दी है बड़ी मम्मी। तो सब देखे और वह भी बच्चों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गरीब थी तो इस तरह से देवरानी हर रोज जाती और कुछ न कुछ बच्चों के लिए लेकर आती थी। अब जेठानी के मन में एक दिन औशान माता की पूजा करने का विचार हुआ। तो वह देवरानी से कही कि कल तुम जल्दी आ जाना और चौका बर्तन करके आप चली जाना। उसके बाद इधर जेठानी अपने पड़ोस में जाकर औरतों को निमंत्रण देती है। अब सुबह हुई और देवरानी जल्दी आकर सारा काम की और फिर जेठानी ने कहा, अगर सारा काम हो गया हो तो अब आप जाओ। देवरानी वापस चली गई। जब जेठानी के घर बहुत विधि से औशान माता की पूजा सामग्री लेकर पूजा ही औशान माता की कहानी और उसके साथ साथ औशान माता के गीत और फिर अंत में औशान माता की आरती हुई। अब कुछ दिनों के बाद यह बात देवरानी के बच्चों को पता चली तो वह माँ से पूछने लगी कि मम्मी, बड़ी मम्मी, माँ ने आपको क्यों नहीं बुलाया था। तो देवरानी कहने लगी, बेटा वह बड़े लोग हैं, बड़े लोग को बुलाएंगे, हम जैसे गरीब लोगों को क्यों बुलाएंगे। तो फिर उनके बच्चे जिद करने लगे कि माँ इस बार गुरुवार आपको भी औशान माता की दुदुरिया करनी चाहिए। तो वह कहने लगी, बेटा हम कहाँ कर पाएंगे, उसको हमारे पास तो कोई सामान भी नहीं है। उसका तो वह जिद करने लगे। बच्चे बोले कि जिद तो सब पूरा ही करना पड़ता है, तो इस बार गुरुवार को आपको भी औशान माता की दुदुरिया करनी है। तो वह कहने लगी, बेटा हम कहाँ कर पाएंगे, उसको हमारे पास तो कोई सामान भी नहीं है। उसका तो वह जिद करने लगे। बच्चों का जिद तो पता ही है, आप सबको पूरा ही करना पड़ेगा। तो कही चलो ठीक है, अच्छा है। अब गुरुवार का दिन आया, उससे पहले वह शाम को जाकर ही 7 सुहागनों को न्योता दे आई और वह सब औरतें सोच रही थीं कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये कैसे करेगी दुदुरिया की पूजा। अब सुबह हुई। देवरानी जहाँ पर पूजा करना था वह सब साफ सफाई की और दुदुरिया पूजा का कोई सामान तो था ही नहीं। फिर भी सब अच्छे से करके आसन सभा सबका लगा दिया और बीच में औशान माता जी का आसन लगाकर इस बड़ा सा शिव का हुला से ढक दिया। अब कुछ देर बाद अब सारी सुहागनें आई तो वह सबको माता जी के पास बैठने जाने को कहा और कहा कि दीदी आप लोग पूजा की तैयारी करिए, हम कुछ बना रहे हैं, आ रहे हैं। तो अब वह जान ही रही थी कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है। तब उनसे जो श्रेष्ठ सुहागनी थी वह सकुल्हा हटाई तो उनको वहाँ पर पूजा का सारा सामान मिला और वह सब लोग व्यवस्था करने लगी। अब जब इधर से वह किचन से निकल कर आई तो वह औशान माता का चमत्कार देखकर दंग रह गई। वह अब लोगों से बताई भी तो क्या बताएगी, लोग कहेंगे कि कोई व्यवस्था नहीं थी और हमको भी बुला ली। फिर औशान माता की पूजा खूब विधि विधान से की। वह सुहागनों को खूब सेवा करके उनको विदा की। सुहागनें जाते जाते बात करते हुए जा रही थी कि यह तो अपनी जेठानी से ज़्यादा व्यवस्था की है अपनी पूजा में। अब कहीं से यह बात जेठानी के कान में पड़ गई। अब दूसरे दिन जब देवरानी गई तो जेठानी का घर का सारा काम करने लगी। तब जेठानी खूब नाराज हो गई और वह कहने लगी, मेरे घर से चोरी करके ले गई थी, अब आप सामान
तब इस तरह से पूजा की हो। तो वह कहने लगी, नहीं दीदी, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है, यह सब दुदुरिया माता का चमत्कार है। तो वह इस बात पर बहुत बहस करने लगी। चलो कल हम भी पूजा करेंगे, जैसे आपने कोई सामान नहीं मंगाया था वैसे हम भी नहीं मंगाते हैं, तो देखते हैं माता का चमत्कार मेरे ऊपर भी होता है कि नहीं होता है, केवल आपके ऊपर ही होता है। अब सुबह हुई, वह भी सारे औरतों को निमंत्रित कर दी थी और जिस तरह से देवरानी ने सब कुछ व्यवस्थित करके चिकोले से ढक दिया था, उसी तरह उसने भी रख दिया। अब सब सुहागनें आई तो वह भी कहीं, दीदी वह सब रखे हैं, आप लोग व्यवस्था कीजिए, सारी हम आ रहे हैं। तो हम सब उनसे श्रेष्ठ सुहागन उसे सुहुकुला को हटाया तो उसमें से बहुत प्रकार के जानवर, सांप, बिच्छू आदि उसमें से निकलने लगे और सब औरत जान बचाकर किसी तरह से वहां कर भागी। अब सब औरतें जेठानी को खूब बोलने लगी, आपने ऐसा क्यों किया? हम सब सुबह से भूखे प्यासे पूजा के लिए पड़े हैं और आप ऐसा कर रही हैं। अब जेठानी ने देवरानी को बुलाया और कहा कि मेरे यहाँ तो ऐसे ही हुआ, आपके यहाँ कैसे नहीं हुआ? तो बेचारी देवरानी बोलने लगी, दीदी आपको तो माँ ने सब कुछ दिया है और आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तो माँ ने अपनी कृपा से मुझ पर बरसाई, आपके पास तो सब कुछ था फिर भी आपने इस तरह से किया। अब दीदी को आपको माताजी की माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर से कहना चाहिए कि माँ हमको क्षमा कर दीजिए, हम फिर से आपके नाम का दुदुरिया पूरी पूजा विधि से करेंगे। तो ये थी अवशान माता की कहानी। तो किस तरह से अवशान माता ने उस गरीब देवरानी की ऊपर अपनी कृपा बरसाई। तो ये थी अवशान माता की एक कहानी। अब हम आपको अवशान माता की दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, सास और बहू की। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू अपनी सास पर बहुत गुस्सा करती थी क्योंकि सास बूढ़ी होने के कारण कोई काम नहीं कर पाती थी। सास और बहू मजे रोज कलह करती थी, बहुत हमेशा सबको ताने हुए दिया करती थी, अम्मा आपसे कोई काम नहीं होता है, दिन भर घर में बेकार बैठी रहती हो। बहू के ताने सुनकर लाचार सास कोई जवाब नहीं दे पाती थी। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा आप दिन भर खाली नहीं बैठी रह सकती, आपको घर का कुछ तो काम करना चाहिए। सास ने कहा, बहू इस उम्र में मैं क्या ही काम करूंगी, कहाँ काम करने जाऊंगी, तुम अगर मुझे रोटी नहीं दोगी तो मेरा क्या होगा। इस पर बहू ने कहा, अम्मा आप रोज सुबह पूरे गांव में दूध बेचकर आया करो, 1 महीना पूरा होने पर मैं आपसे हिसाब लूंगी। बेचारी सास दुखी मन से मजबूरन वंश गांव में दूध बेचने के लिए तैयार हो गई। सुबह हुई तो बहू ने दूध का डिब्बा भरकर सास को थमा दिया और कहा कि जल्दी दूध बेचकर घर आ जाना। सास का घर से निकली और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। सोचने लगी, इस बुढ़ापे में मुझे क्या क्या दुख झेलने पड़ेंगे, अब कैसे मैं गली गली जाकर दूध बेचूं। इतना सोचते सोचते 2-3 घंटे बीत गए। इसके बाद सास ने मन में विचार करते हुए दूध को उसी पेड़ के नीचे डालने का निर्णय लिया। सारा दूध वहीं उड़ेल दिया और सास घर लौट आई। बहू ने सोचा सारा दूध बेचकर आ गई होगी, रुपए भी लिए आए होंगे, तो कोई बात नहीं, महीने के आखिरी दिन हिसाब ले ही लूंगी मैं। इस तरह से दूध ले जाती और सास को 1 महीना बीत गया। अब वह एक दिन भी आ गया, उसे इसे हिसाब देना था। वह दूध लेकर गई तो वह पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, अब मैं क्या करूं, आज का बहू को दूध का हिसाब कैसे दूंगी, दूध तो मैंने बेचा ही नहीं था, रुपया कहाँ से लेके आऊंगी। वहां से गुजर ही रही थी अवशान मैया ने बुढ़िया को रोने की आवाज सुनी। मैया बुढ़िया के पास पहुंची और रोने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने मैया से कहा, मेरी बहू मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, मुझे कहती है कि घर में कुछ काम किया करो और रोज मुझे पूरे गांव के लिए दूध बेचने को दे देती है। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता, घुटने का दर्द करते हैं, इसलिए मैं रोज दूध उस पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती थी और बहू से कह देती थी कि मैंने सारा दूध बेच दिया है। अब मुझे बहू को महीने भर का दूध का हिसाब देना है, मैंने हिसाब नहीं दिया तो वह मुझे घर से निकाल देगी। अवशान माता को बुढ़िया पर दया आ गई। माता ने बुढ़िया से कहा, आज पीपल के जितने भी सूखे पत्ते गिरे हुए हैं उन्हें आपने आंचल में भर लो, घर जाकर इन पत्तों को अपनी बहू के आंचल में डाल देना। इस पर बुढ़िया के आश्चर्य से वो अवशान माता ने पूछा,
अरे इसे क्या मेरा दुख दूर हो जाएगा? माता ने कहा हाँ, जरूर हो जाएगा। और जब बुढ़िया ने औशान माता की बातें सुनकर आंचल में पीपल के सूखे पत्ते समेटकर अपने घर लौट गई। सास जैसे ही भरे आंचल से हाथ साथ घर पहुंची तो अत्यधिक खुश हो गई। बहू ने पूछा क्या बात है अम्मा, आज तो आप पूरा हिसाब लेकर ही आई होगी, बहुत सारा पैसा भी रुपया मिला होगा आपको। तो सास बोली हाँ बेटा, ऐसा ही समझो, तुम अपना आंचल फैलाओ, मैं उसमें सब डाल देती हूँ। बहू ने अपना आंचल फैला दिया, लेकिन ये क्या, उसका आंचल तो रुपयों और जेवरों से भी भरा हुआ था। बुढ़िया को वो समझ आ गया कि यह सब औशान माता की कृपा है। बहू सास को जोर देकर पूछने लगी और उसे इतना धन कैसे मिला? सास सीधी तरीके से बता दे। उसने बहू को सारी कहानी सुना दी। लालची बहू ने सास से कहा कि मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने किया है, हो सकता है कि औशान मैया मुझे भी इस तरह से सारा धन दे दें। अब बहू भी सब रोज दूध लेकर जाती और पीपल के पेड़ के नीचे नीचे जाकर चढ़ा देती। महीने के आखिरी दिन बहू पेड़ के नीचे चढ़ाकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर औशान माता प्रकट हुई और उससे बहू पूछने लगी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बहू ने कहा मेरी सास ने मुझे बहुत परेशान किया है और मैं रोज दूध चढ़ाकर यहाँ देती हूँ। अब तो मुझे सास को महीने का हिसाब देना है, इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊं? औशान मैया ने बहू से कहा वह पीपल के सूखे पत्ते हैं, अपने आंचल में समेट ले जा और आंगन में डाल दे। बहू ने खुशी खुशी ढेर सारे सूखे पत्ते अपने आंचल में भर लिए, लेकिन ये क्या, जैसे ही बहू ने सूखे पत्ते को आंगन में डाले वे सब सांप बिच्छू में बदल गए और उसे काटने दौड़ने लगे। घबराकर वो औशान माता के पास गई तो मैया ने कहा तूने अपनी बूढ़ी सास के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है और उसे तूने रोटी के लिए भी तरसा दिया था, इसलिए तेरे साथ यह घटना हुई है। बहू औशान माता के चरणों पर गिरकर माफी मांगने लगी। माँ को भी बहुत दया आ गई, उन्होंने बहू को क्षमा कर दिया। माता ने बहू से कहा अपनी सास का मां समान मानकर उनकी खूब सेवा कर और घर में आपस में मिलजुल कर रहो और गुरुवार को औशान माता की पूजा आरती करो, मैया की कथा सुनो, इससे तुम्हारे घर में धन दौलत और सुखी की कोई कमी नहीं रहेगी। बहू ने घर जाकर सास से माफी मांगी और इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगे। गुरुवार का उन्होंने विधि विधान से औशान माता का आवाहन किया। जिस प्रकार से औशान माता ने अपनी बुढ़िया सास को सहारा दिया, घर में सुख समृद्धि दी, वैसे ही हम सब पर भी कृपा बनाए रखना। जय औशान माता की। तो ये थी कहानी जो मैंने आपको सुनाई। अगर ये कहानी हमारी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय औशान माता लिखकर जरूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों।